बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। चैप्टर नंबर 1 यानी कि डोमेन 1 हम डिस्कस कर रहे हैं 8th क्लास की, और उसकी सब डोमेन नंबर 2 आज स्टार्ट करनी है। इससे पहले जो रियल नंबर्स वाली सब डोमेन थी नंबर 1, वो हम सॉल्व कर चुकी हैं। उसकी 2 एक्सरसाइजेज भी सॉल्व की हैं और उसके बारे में देखा कि वो होता क्या है। रियल नंबर्स के अंदर कुछ रैशनल नंबर्स थे, कुछ नंबर लाइन के बारे में थे, कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चंस थे स्टेटमेंट वाले, उनको सॉल्व किया। अब है जी सब डोमेन नंबर 2। इसका टाइटल है एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। एस्टिमेट जैसे उर्दू में कहते हैं किसी चीज़ का एस्टिमेट करना, अंदाज़ा करना। अप्रॉक्सीमेशन किसी चीज़ को लिमिट्स दे देना, महदूद कर देना, इसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन। अब आपने पढ़ा होगा इशारिये के अंदर कोई रकमें आ रही होती हैं, उनको आप इशारिया ख़त्म करते हैं, कुछ हिंसों तक महदूद करते हैं। तो इसके अंदर हमने वो चीज़ें डिस्कस करनी है। एक्सरसाइज इससे रिलेटेड होगी जी 1.3, और उसके अंदर देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो जो चीज़ है वो मैं आपको दिखा दूं। 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लिखा हुआ है राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये नंबर्स दिए गए हैं और ये कहा गया 2SF, 3SF एंड 4SF। अब ये SF क्या चीज़ है, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो बजाय इसके कि हम पहले इस क्वेश्चन को राउंड ऑफ करें, इसके अंदर जो थ्योरी इस्तेमाल हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर की 2 इकसाम होती हैं, ठीक है। एक होता है होल नंबर। कौन सा होता है? होल नंबर। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा रियल नंबर्स और फिर उसकी इकसाम, इस तरीके नेचुरल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स ऐसी गिनती को कहते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होके ऑनवर्ड चलती है, ठीक है। इसमें इशारिये वाली रकमें नहीं होती, इशारिये वाली रकमें नहीं होती होल नंबर्स के अंदर, रियल के अंदर होती हैं। अब ऐसी रकमें जिनके अंदर इशारिया नहीं होगा उनको राउंड करना। राउंड का मतलब उर्दू में होगा महदूद करना, ठीक है। आपने इनको महदूद कर देना है, इन पे बाउंड्री और हद लगा देनी है। कैसे लगाएंगे वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो ऐसी रकमें कि जिनके अंदर इशारिया नहीं होगा उनके लिए, और जिनके आगे SF लिखा होगा ब्रैकेट में। SF का मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। SF का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। और उसके बाद कुछ ऐसे होंगे क्वेश्चंस जिनके आगे ब्रैकेट में लिखा होगा DP। इसका मतलब होता है डेसिमल प्लेस, यानी इशारिये के बाद वाली रकम। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसको कैसे राउंड ऑफ करना है, उसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, सिफर के बगैर, ठीक है। पहला गैर सिफर अदद। अब पहला गैर सिफर अदद का क्या मतलब है? मैं लिखता हूँ 3, 2, 5 और 6 लिख देता हूँ, फिर 0 लिखता हूँ, फिर 8 लिखता हूँ। ये एक रकम लिखी गई है, लेकिन इधर मैं लिखता हूँ ऐसे। ये मिस्टेक हो गई है, चले ऐसे लिख देता हूँ मैं, और एक रकम मैं इधर लिखता हूँ। अब इसमें जो बात की गई द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो ये नॉन जीरो गैर सिफर पहला, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हम बाएं से दाएं तरफ गिनती लिखते हैं ना ऐसे, तो जो पहला अदद होगा गैर सिफर, ये पहला गैर सिफर अदद है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, पेंसिल चेंज कर लेते हैं। इस इधर मैं बात करूं तो ये पहला गैर सिफर है, ये सिफर है, इग्नोर कर दें, इसको इग्नोर कर दें, ये 5 आ गया। ये सिफर है, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, और ये 4 है, इसको बोलेंगे पहला गैर सिफर अदद। पहला गैर सिफर, पहला गैर सिफर अदद, ठीक है। इसकी बात हो रही है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको बोलेंगे पहला सिग्निफिकेंट नंबर। ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इन 3 मिसालों के अंदर। इसको आप सिग्निफिकेंट डिजिट भी कह सकते हैं, इसको सिग्निफिकेंट नंबर भी कह सकते हैं, फिगर भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस इसमें सिग्निफिकेंट यूज होना चाहिए। ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अगर दरमियान में कहीं पे जीरो आ जाती है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगी, शुरू वाली नहीं होंगी। इनकी कोई वुकत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर दरमियान में आ जाती तो ये होगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं लिखता हूँ 506 रुपये, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिख दूँ
तो आप क्या कहेंगे कि ये तो सिर्फ 56 रुपये है और ये 506 रुपये है। अब वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 506 की ज़्यादा है या 56 की ज़्यादा है? तो अगर ज़ीरो दरमियान में आ जाती है सिग्निफिकेंट फिगर्स के तो फिर उसकी वैल्यू होती है, अगर शुरू में आ जाए तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती। इसीलिए शुरू वाली ज़ीरोज़ को इग्नोर किया करेंगे और उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे। तो ये आगे लिखा हुआ करेगा क्वेश्चन के सामने ब्रैकेट के अंदर, तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। अब एक एग्जांपल है वो सॉल्व करते हैं। अब लिखा हुआ है कि 5, 4, 8, 7, 3, 5, ठीक है। अगर इसको मैं रीड करूं तो 548,735 बनता है। टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसको करना क्या, राउंड करें इस नंबर को। राउंड का मतलब महदूद करें, ठीक है। अब हमने इसको महदूद करना है और मैं आपको बताता हूं कि महदूद कैसे करेंगे। पहला पार्ट, वन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी राइट साइड, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ अगर आप जाएं तो वन सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो पहला है यहां तक आप महदूद कर दें। की मौत पै गई। आइए देखें इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है, ये 548,735, इसको पहले एक सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है तो ये एक, ये हमने पकड़ा और बाकी इधर कट लगा दिया, बाकी सबको ज़ीरो कर देना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जहां आप कट लगा रहे हैं उससे जो वेरी नेक्स्ट नंबर है, बिल्कुल अगला नंबर, अगर वो 5 या 5 से कोई बड़ा हो तो फिर आपने ख्याल रखना है वो जाते जाते लेफ्ट साइड पे एक जमा करा जाएगा। यहाँ तो कोई मसला नहीं बना। इसमें देख लें दूसरे पार्ट में उसने कहा था थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 1, 2 और 3, यहाँ पे मैं कट लगा रहा हूँ 548। अब देखें ये इसके जो फौरन नेक्स्ट वाला नंबर है वो 7 है। 7 5 से बड़ा होता है। इसको जैसे ही हम कैंसिल करेंगे ये अपने से पिछले अदद में एक जमा कर जाएगा, तो ये बन गया 5, 4, 9, ये 9 बन गया। इनकी जगह पे जीरोज आ गई हैं। और इधर भी देख लें, ये कह रहा है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 पे हम कट लगा देते हैं, ठीक है। कट लगाया है तो इस कट लगाने के बाद जो अगला नंबर है वो देख लें 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर पिछले में एक जमा करना है। तो ये 5, 4, 8, 7 वैसे ही आ जाएगा, 3 की बजाय 4 बन जाएगा। क्यों कि जहाँ पे हमने कट लगाया है जहाँ तक रखने हैं उसके बाद 5 से बड़ा नंबर है, तो उसकी वजह से पिछले में एक ऐड हो गया तो ये 4 बन गया। और बाकी जितने भी कट लगाए हैं वहाँ पे जीरोज आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को महदूद करना। अब ये बगैर इशारिये वाले हैं। इसी तरह अगर इशारिया आ जाए तो इशारिये के अंदर जो शुरू वाली जीरोज होंगी आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, अगर ज़ीरो दरमियान में आ जाती है तो जैसे मैंने यहाँ बताया फिर उसको इग्नोर नहीं करेंगे, फिर वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। यहाँ पे की पॉइंट लिखा हुआ है, जो जो बातें मैंने इधर बताई उसके बारे में। कहता है टू राउंड होल नंबर टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बगैर इशारिये के अगर कोई नंबर हो, होल कहते हैं बगैर इशारिये के, तो उसको आप क्या करें, लुक एट द डिजिट, उस हिंसे को देखें नेक्स्ट टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जहाँ पे कट लगाया है उससे अगले हिंसे को देखें। इफ़ द डिजिट इज़ 5 और ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 हो या 5 से बड़ा हो, वी विल ऐड, तो हम जमा कर देंगे 1 टू द डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, तो उससे पहले वाला जो डिजिट होगा उसके अंदर एक। जैसे इधर 8 के अंदर एक जमा कर दिया 9, यहाँ 3 के अंदर एक जमा कर दिया, ये 4 बन गया। आखिरी बात लिखी हुई है, इफ़ द डिजिट इज़ स्मॉलर देन 5, अगर 5 से कम हो, जैसे इस केस के अंदर ये 4 था फ़ौरन बाद, अगर 5 से कम हो, वी विल लीव द डिजिट, हम छोड़ देंगे उस डिजिट को एज इट इज़, जैसे वो है, गिवन ऑन द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जैसे वो दिया गया वैसे ही उसको छोड़ देंगे जहाँ तक हमें कहा गया। तो इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जो आपकी एक्सरसाइज है उसको हमने सॉल्व करना है। ये देखें 1.3 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है ये वाली चीज़, 4763, टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। दो तक महदूद करना है, तो ये मैं दो तक कट लगा देता हूँ। कट का मतलब ये सिर्फ निशानी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ आ गई है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं कट लगाने की, ये तो बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, वो बच्चे जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती। टू सिग्निफिकेंट फिगर, दो, एक और ये दो, यहाँ पे कट लगा दिया, ठीक है। अब उससे अगला नंबर देख लें, ये देखें 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले में एक जमा होगा, तो ये क्या बन जाएगा 4, और ये 6 क्योंकि 5 से बड़ा था,
इसलिए ये इसके अंदर ऐड हो गया, और इस पे कट लगा दें यानी इसको 0 बना दें। ये मेरा जो पेन टैब है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो इसके ऊपर लाइंस आ जाती हैं। तो ये इसका आंसर है, बस ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। पार्ट नंबर 2 देख लें। इसमें क्या कह रहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 एंड 3, ये 3 पे कट लगा दें। फिर वेरी नेक्स्ट नंबर देखें, क्या 5 है या 5 से बड़ा है? ये तो 5 से छोटा है, तो फिर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, और इन तीनों को 0 बना दें, क्योंकि हमने महदूद करना था पहले 3 तक। इसी तरीके से अगर आप पार्ट नंबर 3 को देखें तो लिखा हुआ है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे कट लगा दें। तो ये क्या बन गया, 8 0 9। अब देख लें फ़ौरन बाद क्या है, 5 से छोटा है, लिहाजा ये 5 5 ही रहेगा। 1 2 3 और 3 ज़ीरोज़ लगा दें बाकी। इसको कहते हैं जी महदूद करना। अब देख लें नेक्स्ट, इसके अंदर ये होल नंबर तो नहीं है, अलबत्ता इशारिये वाला ज़रूर है। तो इशारिये का मैंने आपको बताया कि अगर शुरू में 0 होंगी तो इसको इग्नोर कर दें, इसको इग्नोर कर दें, या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। पहला गैर सिफर हिंसा, वहाँ से शुरू करना है आपने। तो ये आ गया 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे कट लगा दें। ये क्या बन गया, 0 एज इट इज़, 0 वैसे ही, 2 वैसे, 8 वैसे, 9 वैसे, 3 वैसे। कट लगाने के बाद वाला जो नंबर है, क्या वो 5 से बड़ा है? जी बिल्कुल बड़ा है। तो फिर ये जाते जाते पिछले के अंदर एक ऐड करवा जाएगा और इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। सो ये इसका आंसर है। अच्छा एक बात बता दूं, आपकी जो बुक है टेक्स्ट बुक वाली, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम प्रिंट हुई है तो उसके अंदर मिस्टेक्स हैं। जो थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताया है, डेफिनेशन पढ़ाई है आपकी बुक वाली, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको जो सोल्यूशन है बुक के अंदर, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे डेफिनेटली जो थ्योरी से वो नहीं कर रहे। तो आप जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, आप कंपेयर कर सकते हैं थ्योरी के साथ भी, और अपने उस्ताद से भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो 1 का पार्ट नंबर 5 है, इसमें लिखे हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें इशारिया नहीं है, सो ये होल नंबर है। 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे कट लगाना है। तो ये हम लिख लिख सकते हैं 2 3 4 5। अभी इसका डिसाइड करना है कि 9 की जगह क्या लिखें। अब देख लें ये 8 है, ठीक है, 8 5 से बड़ा है, ये बजाते खुद तो ख़त्म हो गया, पिछले में एक जमा करा गया। अब देखें पिछला 9 है, 9 में जब एक जमा करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। अब ये 10 की जो 0 है यहाँ पे लग गई, और ये जो 1 है वो इसके अंदर ऐड हो गया, इस 5 के अंदर। अब ये 5 नहीं रहा, बल्कि अब ये क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा ऐसे। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि जब आप महदूद कर रहे हों, इसको राउंड ऑफ कर रहे हों, तो इसमें आपने जो डिजिट नेक्स्ट होता है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब 8 की जगह पे ये 0 आई है 9 के बदले, इस 8 के बदले ये 0 और इस 7 के बदले ये 0, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये राउंड ऑफ हो चुका है, ठीक हो गया। इधर देख लीजिए लास्ट जो पार्ट है, बेशक ये डेसिमल वाला इशारिये वाला, अब ये होल नहीं है, लेकिन शुरू में 0 इग्नोर कर दें, इसको जो शुरू वाली 0 होगी उसको इग्नोर करना होगा। इस शुरू वाली 0 को इग्नोर कर दें। यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 और ये 4, कट लगा दें। अब ये क्या बन गया, 0.780। ये 2 लिखने से पहले चेक कर लें, ये जो नेक्स्ट नंबर है क्या ये 5 से बड़ा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये 2 2 ही रहेगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 4 की जगह पे 0, 7 की जगह पे 0। इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। किसको? होल नंबर को राउंड ऑफ करना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, लिखा हुआ है राउंड द गिवन डेसिमल नंबर, डेसिमल इशारिये वाला। अब इशारिये वाला तो हमने अभी सीखा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ सीखा था जो होल नंबर होता है उसको, ठीक है। नंबर 2 का जो सोल्यूशन है उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी थ्योरी क्या है, फिर उसके बाद हम आके इसको राउंड ऑफ करते हैं। ये जो टॉपिक नंबर 2 है 1.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड, उसमें लिखा हुआ है राउंड डेसिमल नंबर, यानी इशारिये वाले को राउंड करना। तो पहले तो एग्जांपल है कि ये 87.5376 को गिवन जो एक्यूरेसी है वहाँ तक आप करें, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक।
पहले पार्ट में लिखा हुआ है डेसिमल प्लेस यानी डीपी, इशारिये के बाद 1 इंच तक। तो ये 87 है, इशारिये के बाद 1 इंच तक यानी 5 तक ही आपने राउंड ऑफ करना है। 5 के फ़ौरन बाद वाला नंबर देख लें, ये तो 5 से छोटा है, सो ये 5 5 ही रहेगा, 87.5 यहाँ तक। अब जो बाकी नंबर होंगे उनके बदले में ज़ीरो नहीं आया करेगी। डेसिमल में जो बाकी नंबर होते हैं उनके बदले में ज़ीरो नहीं आया करेगी। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए दूसरे पार्ट में वो कह रहा था 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट, पहला सिग्निफिकेंट है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यहाँ पे कट लगा दें। अब ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है, ये ख़त्म होगा तो पिछले में एक ऐड कर देगा, तो ये बन गया 54, 87.54। और बाकी ये ख़त्म हो जाएंगे, इनके बदले ज़ीरो नहीं आएगी, इशारिये में ज़ीरो नहीं आया करती। और ये जो 87.5376 है, इसके बारे में कह रहा था कि 3 डेसिमल प्लेसेस यानी इशारिये के बाद 3 हिस्से तक, इशारिये के बाद, डेसिमल का मतलब इशारिये के बाद, ये 1, ये 2 और ये 3 हिस्से, यहाँ तक महदूद करना है। अब जो इसके बाद वाला नंबर है ये 6 है, 5 से बड़ा, ये जाते जाते पिछले में एक ऐड करा जाएगा, तो ये बन जाएगा 538, 87.538 और ख़ुद ख़त्म हो जाएगा, इसके बदले में ज़ीरो नहीं आएगी। ये साथ लिखा हुआ है द डिजिट नेक्स्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस 7, इसके अंदर 2 के बाद ये 7 है, विच इज़ ग्रेटर देन 5, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। सो राउंड द डिजिट 3 अप टू 4 एंड रिमूव ऑल द नेक्स्ट डिजिट टुवर्ड इट्स राइट। जो इसकी दाएं तरफ बाकी हैं उनको इग्नोर कर दें और इसके पीछे वाले में एक जमा कर दें, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब इधर देख लीजिए, कह रहा है राउंड करें किसको, 0.0785229 टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। पहले पार्ट में कह रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट, ये ज़ीरो शुरू वाला सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 और ये 3, 3 के बाद यहाँ तक ख़त्म कर दें, तो ये बन जाएगा 0.0785229 और 229 ख़त्म कर दिया, बाकी रह गया 0.0785 तक, यहाँ तक, ये इसको ख़त्म कर दिया। और जैसा मैंने आपको बताया कि इशारिये वाली रकम में बाद में आखिर में ज़ीरोज़ नहीं आती, लिहाजा यहाँ पे ज़ीरोज़ ख़त्म कर दी। 0.0785229 इसको दूसरे पार्ट में क्या करना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट ये शुरू वाला नहीं होता, शुरू वाला नहीं होता, सिग्निफिकेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ तक आपने इसको कर दिया अलहदा। और ये एक 9 क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए पिछले में एक ऐड हो जाएगा और ये क्या बना देगा, ये बना देगा 3, तो ये 2 3 बन जाएगा बजाय 2 2 के, ये 2 3 आ गया। लगी समझ, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड 54285 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ तक आपने इसको करना है राउंड ऑफ, तो ये इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो ये बन जाएगा 542 और 8 की बजाय ये बन जाएगा 9, बिकॉज आखिरी नंबर 5 से बड़ा है इसलिए, डिजिट सॉरी नंबर नहीं, तो वो पिछले में एक ऐड करवा देगा, तो ये इसके राउंड ऑफ वैल्यू है। ठीक हो गया। उसके बाद ये लिखा हुआ था जो हमने यहाँ पे किया उसके बारे में, द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 7, द सेकंड इज 8 एंड द थर्ड इज 5, द डिजिट टू द राइट ऑफ 5 इज 2, इट इज लेस देन 5, ये 5 से छोटा है, सो 5 स्टेज द सेम, 5 वैसे ही रहेगा। ठीक है, रिमूव ऑल द नेक्स्ट डिजिट टूवर्ड इट्स राइट, और इसके जो दाएं तरफ बाकी हैं वो सारे के सारे इग्नोर कर दें। अब इससे रिलेटेड देख लें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे आप देख लें कि ये लिखा हुआ है 2 DP, DP का मतलब डेसिमल प्लेस, डेसिमल में आपने इशारिये से पहले वाले को कुछ भी नहीं कहना, वैसे ही लिख देना। अब इशारिये के बाद 2 दर्जे, तो ये इशारिये के बाद 1 और ये 2, आपने कट लगाया, कट लगाने के बाद देखा कि ये तो 5 से बड़ा है, ये 5 है, तो फिर ये अपने पीछे वाले में 1 जमा करवा देगा, ये ख़त्म हो गया। इधर देख लें, कह रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर में आपने एक बात पे ध्यान देना है, और वो बात क्या होगी, ये कि शुरू वाले नंबर काउंट करने हैं, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे कट लगाया और इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, 8 8 पॉइंट और ये 9 भी लिख देता हूँ चलो,
ये 5 है, 5 ख़त्म करेंगे तो पिछले में एक ऐड हो जाएगा 9। अब ये जो बाकी बच गए हैं इनकी जगह पे हमने ज़ीरो नहीं लगानी। इनको इधर भी इसको ख़त्म किया है तो ज़ीरो नहीं लगानी। हाँ, अलबत्ता जब होल नंबर्स आएंगे तो जो आखिरी नंबर होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बाद उन पे ज़ीरो आती है। आई एम सॉरी टू से यहाँ पे ये जो मैंने पार्ट करवाया था इसमें 7 की जगह पे 5 की जगह पे 6 आ गया, और ये 7 की जगह पे जो ज़ीरो आया था ये नहीं आएंगे, सॉरी, ये नहीं आने चाहिए। और इधर भी देख लें, ये 4 और 7 इसकी जगह पे डबल ज़ीरो ये नहीं आना चाहिए, ये मैंने मिस्टेकनली हो गया। चलें, ये थ्योरी अब हमने पढ़ ली, अब हमें पता चल गया कि जो इशारिये वाली रकम होती है उसमें इशारिये के बाद रकमें ज़ीरो वाली नहीं आती। जैसे शुरू वाली इग्नोर कर देते हैं ना हम, काउंट नहीं करते, वैसे ज़ीरो के बाद वाली ये सिग्निफिकेंट बन जाती हैं, इशारिये के बाद वाली ज़ीरोस आखिर में, इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिखे करेंगे इशारिये में। इधर आ जाएं, इसमें लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेस, तो इशारिये से पहले वाली तो एज इट इज़ लिख दें, इशारिये के बाद दो, ये दो हैं, यहाँ पे कट लगाएंगे। अब ये देखें 5 है तो 5 पिछले में एक ऐड करवा देगा तो ये 4 की बजाय बन गया 5। इनको ख़त्म कर दें और इनको बदले में कोई ज़ीरो नहीं लिखनी, बिकॉज इशारिये के बाद आखिर वाली ज़ीरो सिग्निफिकेंट बन जाया करती है, इस वजह से इशारिये के बाद ज़ीरो आपने कभी भी नहीं लिखनी आखिर में। यहाँ पे देख लीजिए, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट में शुरू वाला नॉन ज़ीरो ऐड होगा 1 2 3 और ये 4, सॉरी 4 तक तो जाना ही नहीं है, 3 तक जाना है। और ये देख लीजिए 10 पॉइंट और ये 5 था, नेक्स्ट पिछले में एक ऐड करवाएगा तो ये बन जाएगा 4 के बजाय 5 और इनकी जगह पे ज़ीरोज़ नहीं लिखनी। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने होल नंबर्स को राउंड ऑफ करना सीखा और जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको, इशारिये वाले नंबर्स को भी राउंड ऑफ करना सीखा। और आपको पता चल गया कि जब भी राउंड ऑफ करते हैं तो जो होल नंबर होते हैं बगैर इशारिये के उनके आखिर पे ज़ीरोज़ आती हैं जिन नंबर्स को ख़त्म किया जाता है, और जो इशारिये वाले नंबर्स होते हैं जब उनको राउंड ऑफ किया जाता है तो इशारिये के बाद आखिर में ज़ीरोज़ नहीं आती इन नंबर्स के बदले में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इसकी बहुत ज़्यादा समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।